ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪੋ। ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ। ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਮੂਹ ਗੁਚਰੈ ਸ਼ਸਤਰ ਖਟ। ਮੂਹ ਗੁਚਰੈ ਸ਼ਸਤਰ ਖਟ। ਬਿੰਗ ਕਿਰਨ ਚੜ ਜਾਏ। ਅੰਧ ਲਖੈ ਬਦਰੁ ਸੁਣੈ। ਜੋ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਏ। ਮੂਹ ਗੁਚਰੈ ਸ਼ਸਤਰ ਖਟ। ਬਿੰਗ ਕਿਰਨ ਚੜ ਜਾਏ। ਅੰਧ ਲਖੈ ਬਦਰੁ ਸੁਣੈ। ਜੋ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਇਓ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰੀ। ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰਿ ਸੁਖਾ। ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ। ਪਰਿਆ ਕਉ ਸਰਨਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ। ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ। ਕੋਟ ਪਰਾਧੀ ਤਰਿਆਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਵੇਖਿਆ। ਸੇ ਫਿਰ ਗਰਭਾਸ ਨਾ ਭਰਿਆ ਰੇ। ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ। ਕੋਟ ਪਰਾਤੀ ਤਰਿਆਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਰੁਲ ਗਿਆ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਾਲਕਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਰਨੀ ਲਾਵੈ। ਰੁਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਾਲਕਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਰਨੀ ਲਾਵੈ।
की साजी नवाजी। गुरु खालसा साध संगत जीओ, आप सरबत माई पाई। गुरमुख प्यारे तनता दे रोग हो, अमृत वेले तो जुगो जुग अटल चावर छातर तख्त दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। सतगुरां दे पावन पवित्र चरना कमलों दीआं हाजरियां भर रहे हो। सतगुरां ने बड़ी अपर अपार कृपा की है, रहमत की है। भाई बलदेव सिंह अकाली परिवार किसी वेले जिन्हां ने गुरु चरनां दे विच अरदास कीती सी, बेनती कीती सी सेहत जाबी वास्ते, उन्हां दी धी राणी बीबी भागविंदर कौर सेहत जाबी वास्ते अरदास बेनती की ते गुरु साहब ने रहमत की, कृपा की, सेहत जाबी बख्शी है। गज के आखो सतनाम वाहिगुरु। गुरु जी ने कृपा की है, क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह जी रहमतां दे भंडार ने, दया दे खजाने ने, दयालु कृपालु ने। जदों कोई अरदास करता है तो सतगुरु जी बड़े ध्यान दे नाल सुनते हैं। हिंदी का शायर कहता है, खुदा करता है मंजूर दुआ जब दिल से होती है, मुश्किल तो वही है जो मुश्किल से होती है। वो अल्लाह ताला खुदा अरदास सब दी सुनता है, पर प्यारिओ कोई दिलों जदों बोलदा ना भाई, दिलों अरदास करता है, दिल दी आवाज फिर दिल तक जाती है। ते जिहड़ी कली रसना दी आवाज है ना प्यारिओ, ये तो कन्ना तक ही रह जाती है। रसना तो बोलो पर दिलों बोलो, किसी का दिल ऐ धूप है। सतगुरां दे जदों कोई भी प्यार नाल उहनूं याद करदा किते भी, फिर उत्थे पहुंचते हैं। सो अरदास कीती, अरदास महाराज ने पूरी की ते साध संगत जी उस शुकराने दे वजों परिवार ने सतगुरां दे पावन चरण पासे तुर की बाणी आई, तिन सगली चिंत मटाई जी दे श्री सहज पाठ प्रारंभ करा के ते अमृत वेले भोग पाए। उपरंत हरि जस कीर्तन जेड़ी बड़ी भगती है। कल युग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपीए लाए ध्याना। सुन लो प्यारिओ, साडा तां इन्ना की मतलब हुंदा भी कीर्तन कराउणा बस, विरागी किहो जिही होवे पर कीर्तन ही कराउणा है, पर थोड़े सस्ता थोड़ा जिहा मिल जाए बस, होर नहीं। ते गुरु साहब कहंदे होए इदां ना कहा करो, कीर्तन बड़ी बड़ी भगती है। किते सोचो, गुरबाणी का शब्द विचारो, कल युग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपीए लाए ध्याना। कहते जिहड़े गुरमुख है ना जी, वो इस कीर्तन नूं जपदे ने, गांदे ने, सुनदे ने, ते फल वेखो किन्ना इस भगती का। कल युग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपीए लाए ध्याना। आप तरह सगले कुल तारै। कहते सारियां कुलां तर जांदियां उन्हां दियां जेड़े भाई इस भगती दे विच जुड़दे हन। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। इन्नी उत्तम भगती है, इन्नी उत्तम भगती है। ते साध संगत जी साडे लई इन्ना कुछ होना है
भी कीर्तन करा लांगे इन्ने ना संगत बह जाऊगी ते इन्ना की काम ना भाई, ये बड़ी वड्डी भगती है। इनू भगती रूप में लैके जाया करो भी असी जिथे पाठ कराया उत्थे कीर्तन भगती भी जरूरी है। ये सतगुरु गुरु नानक देव महाराज तो प्रथा चली है, उदों की परंपरा चली है। साध संगत जी किते भाई मर्दाने ना वेखो मिलाप हुंदा है। बाबा मर्दाना साध संगत जी जिन्होंने बड़ा राग विद्या का ज्ञान सी, लोकां दे बूहियां ते जा करके उन्होंने राग सुनाउणा, उहदी महिमा करनी, फिर 4 पीए लैने ते रोटी का गुजारा चलाउंदे सी। ते गुरु नानक नूं जदों मिले ते महाराज कहंदे बे मर्दानिया अज तो तू मेरा भरा है। महाराज सज्जे पासे भाउंदे, साध संगत जी बड़ा भरा बनाया, सज्जे पासे सत्कार दिंदे सी कीर्तनियां नूं। इन्ना सत्कार सी कीर्तनियां दा, इन्ना अदब सी। ते साध संगत जी चलो घाटां आ गईयां सारे पासे, साडे विच भी बड़ियां घाटां कीर्तनियां च भी ने ते साध संगत जी कराउण वालियां च ते करन वालियां च घाटां आ गईयां। समय दी तब्दीली तो साध संगत जी इस तरह करके इन्ना अदब सत्कार कीर्तनियां दा। वे मर्दानिया अज तो बाद जे तेरी रवाब वजे ते कीर्तन करे राग गावें ते बस अकाल पुरख वाहिगुरु दी सिफत विच ही वजे। आखो सतनाम। अगे लोकां दी सिफत करके 4 कौडियां लियाउंदा सी, रोटी दा गुजारा चलाउंदा सी। ते जे हुण रवाब वजे ते अकाल पुरख वाहिगुरु दी वडियाई विच वजे। तैनूं सारी जिंदगी दी रोटी, सारी जिंदगी दा अदब सत्कार रहिंदी दुनिया तक तेरा खानदान। ते अज बड़े जेड़े भाई मर्दाने के ने, आपां मरासी कहने ते साध संगत जी बाबे मर्दाने के अज वेखो बड़े बड़े मान नाले गल कहंदे ओए असीं भी गुरु कियां दे नाल आ, पहलां तो नाल आ ते अज भी नाल आ। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। गुरु कियां ने सानू सत्कार दिता, सी गुरु घर दे कीर्तनगे आ। अज भी वो बड़े मान नाल उन्हां नूं मान बख्शिया महाराज ने। आप तरह सगले कुल तारा, बच्चा होवे मरासियां दा ते साध संगत जी ये नहीं हो सकता भी वो गाउण ना जानदा होवे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। क्योंकि विरसे चों मिलिया, कुलां तर गईयां भाई मर्दाने कीयां जिन्हां ने कीर्तन सतगुरां दे नाल गाया ते सुनिया। साध संगत जी बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े साध संगत जी उन्हां ने ऋषि मुनि जदों बाबे दी रवाब वजी ते साध संगत जी बड़े बड़े जोगियां दे जोग हला दिते। इहो जी रवाब भाई मर्दाने दी, उन्हां वर्गी कोई रवाब नहीं बजा सकता, दूजा रवाबी नहीं होया कोई। साध संगत जी सो इस तरह करके आप तरह सगले कुल तारै, हर दरगाह पत स्यों जाएगा ते वो दरगाह दे विच भी पत मान इज्जत लैके जांदे ने भाई जेड़े इस भगती दे नाल जुड़ जाते। साध संगत जी सो इस तरह करके इस परिवार ने सेवा की है। जिथे सहज पाठ दे भोग उथे हरि जस कीर्तन भगती। सो आओ हुण आपां सारे लाहा कर लीए बराबर। साध संगत जी लाहा खटीया इस भगती दे विच जुड़िए जिहदा एडा वड्डा महत्व कुल्लां तर जांदियां, एडा महत्व है। आओ साध संगत जी परिवार ने अरदास की ते सतगुरां ने पूरी की दुखां पापां कलेशां दे नाश। क्योंकि वो रहमतां दे खजाने उन्हां दी एक वारी नज़र पै जावे ते सारे दुख जिहड़े आ साध संगत जी नाश हो जाते। पर किरा सानू उन्हां दी शरण पैण दी लोड़ है। पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन देव महाराज टोडी राग के अंदर बचन करते हैं, जो शब्द
ਆਉਣ ਸਾਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਜੀ ਸਗਲ को दे दान, तू काहे डोले प्रानिया, तुम रखेगा सिरजनहार, जिन पैदाइश तू किया सोई परबतगार। जिने तेनू पैदा किया ते पालना पोषणा भी उसे ने करनी है तेनू। वो सदा ही साडे ते मेहरबान है, सदा ही साडे ते खुश है, सदा ही साडे ते साध संगत दी किरपालू। बस अरदास करने की लोड़। आओ सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज बचन करते हैं। टोडी महला पंजवा, टोडी राग दे। स्वामी शरण परयो दरबारे, गुरु साहब के चरणों के विच जदों असीं इहदी शरण तकांगे फिर उत्थे सारे ही सुख ने। आज नाल नाल पढ़ भी लईए साध संगत। शरण गुरां दी तक लै जे तू सदा वास्ते सुख चाहुंदा। शरण गुरां दी तक लै सदा वास्ते चाहुंदा। शरण गुरां दी तक लै जे सुख सदा वास्ते चाहुंदा। शरण गुरां दी तक लै संगत जी गुरु साहब कहते ने सदा वास्ते जे सदीवी सुख चाहुंदे हां, सदीवी साध संगत जी इन्हां दुखां रोगां तो जे बचना चाहुंदे हां तां गुरु तो कुछ ना कुछ नुकते सिख लईए जिहदे नाल इन्हां रोगां तो इन्हां दुखां तो बचिया जा सकदा है। साध संगत जी गुरु साहब कहते ने भाई गुरु दी शरण तक लिए स्वामी शरण परयो दरबारे। ऐ मेरे मालक, ऐ मेरे स्वामी जी, मैं तेरी शरण दे विच आया। ते बेनती की करनी है, कोट अपराध खंडन के दाते, तुझ बिन कौन उदारे। महाराज मैं ना करोड़ा अपराधी हाँ, मेरे विच करोड़ा अपराध ने, करोड़ा मेरे विच औगण ने। ये गुरु अगे मनना पैना सानू। किसी को नाम नहीं है, किसी को असीं दसदे ही नहीं, साडी आदत ही नहीं भी असीं अपना औगण दसीए। तो दूजे दे औगण वेखदे वे च किन्ने ने, अपना औगण थोड़ा दसना किसी ने।
महाराज कहते हो गुरु अगे झुक जा ते सतगुरां नूं अपना अवगुण दस। बेनती कर गुरु अगे कोट अपराध खंडन के दाते। महाराज तुसी इन्हां अपराधां नूं खंडन वाले तुसी दाते हो, तुहाडे तो बिना कोई बचा नहीं सकता इन्हां नूं। महाराज सतगुरु सच्चे पातशाह तुसी किरपा करो, रहमत करो। काहे ना खंडस अवगुण मेरा, तुहाडे तो बिना मेरे अवगुणां नूं कोई कट नहीं सकता। तुसी किरपा करो, रहमत करो, मेरे अवगुणां नूं खंडो, पहला कटो इन्हां। ते गुरु साहब ने फिर साध संगत जी देरी नहीं की। कोट अपराध खंडन के दाते तुझ बिन कौन आधारे। रहाऊ दा विश्राम दे के सतगुरु जी बचन करते ने। खोजित खोजित बहु प्रकार सर्ब अर्थ विचारे। महाराज मैं बड़े वेद ग्रंथ पढ़ ले, बड़ियां विचारां पढ़ लियां, बड़े ऋषि मुनि जोगियां दी संगत सारे थावां ते खोज के सारी भूख करके बहुत प्रकार दे नाल बड़े जतन करके ते महाराज मैं तेरे चरनां दे विच आया। आखो सतनाम। सर्ब अर्थ विचारे। महाराज हुण असल दे विच मैं इस नतीजे ते पहुंचा, इस विचार ते पहुंचा है भी तेरे तो बिना किते गति नहीं होनी। आखो सतनाम। श्री वाह। हुण पता लग्या है रोज पढ़दे फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो सरनाए। नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए। सतवार के द्वारे तेरे आ गया, हर के द्वारे गुरु साहब कहते ना अरदास करिए, बेनती करिए, खोजत खोजत बहु प्रकारे सर्व अर्थ विचारे। मैं हुण इस विचार ते ये नतीजा कढ़िया किहड़ा साध संग परम गत पाईए, माया रच बंध हारे। सतगुरु जी हुण ये नतीजा कढ़िया भी साध संगत दे विच ही मेरी असल दे विच गति होनी है ते इथों मैनू परम पदवी प्राप्त होनी है। आखो सतनाम श्री वाह। इत्थे मेरे सारे दुख जिहड़े आ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈਏ, ਮਾਇਆ ਰਚ ਬੰਧ ਹਾਰੇ।
ते साध संगत जी जेड़े माया दे मोह विच बंधे जाते हैं ना, वो फिर जीवन की बाजी हार के चले जाते ना। सतनाम। माया रच बंद हारे, जेड़े माया दे विच खचित हो गए, ते माया पैसों का ना नहीं हुंदा। जिहदे मोह विच फस के रब नूं भुल जाइए ते साध संगत जी वो माया हुंदी है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। माया रच बंद हारे, ओ भाई जीवन की बाजी नूं हार के तुर जाते हैं साध संगत जी। उन्हां नूं सतगुरां ने फिर मनमुख का दर्जा दिता है। ते जेड़े गुरु की संगत दी साध संगत जी लालसा करते हैं, संगत करते हैं, उन्होंने गुरमुख का साध संगत जी दर्जा दिता है। तो गुरमुख जित के जीवन दी बाजी जित के जीवन दी साध संग परम गत पाई है। साध संगत दे विच परम पदवी प्राप्त हुंदी है जे कोई कर ले। कलयुग दा समय की करिया जावे, करके राजी नहीं कोई साध संगत, इधरले पासे कोई तुरदा ही नहीं। साध संगत जी जे कोई ऐसे समागम हुंदे ने, आने बहाने संगत च आ भी जाइए तो फिर टिक के नहीं बैठा जाता, किते उधर झाग ले किते उधर चले गए, फिर भी सुरती नहीं लगती। सो भागा वाले आ बड़ भागी, हर संगत पाव है, भागहीन भ्रम चोटा खाव है। बिन भागा सत संग न लभै, बिन संगत मैल भरीजै जियो। भाई बिना कर्मा तो सतसंगत किथे हुंदा है? आके भी हाजिर गैर हाजिर हो जाइदा कई बारी, इस तरह होता। सो साध संगत जी इत्थे फिर परम पदवी प्राप्त हुंदी है संगत दे विच आके। ते माया रच बंद हारे, जेड़े माया विच खचित हो जांदे ने ते साध संगत जी अपने जीवन दी बाजी नूं हार के चले जांदे आ। चारण कमल संग प्रीत मन लागी, सुर जन मिले प्यारे। साध संगत जी कमला वर्गे सतगुरां दे जेड़े चरण हन, उन्हां दे नाल फिर प्रीत ऐसी खिंच के तनी जाती है। तोरी ना टूटै शोरी ना छूटै, ऐसी माधो खिंच तनी। फिर कोई प्रीति तोड़ना भी चाहे ना गुरु दे नालों, टुटदी नहीं, खिंच के तनी जाती है।
ਉਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਤੇ ਰੰਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਖੋਪਰ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੋੜ ਸਕੀ। ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉ ਜੀਵਨ ਪਾਵੈ, ਨਾਮ ਵਿਹੂਣਾ ਚਾਤਰ ਕੋ ਕਿਉ ਕਰ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਣਾ ਲਾ ਓਏ, ਕਿਤੇ ਮਛਲੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਨੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦ ਹੀ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਾਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ? ਸਖਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਮਨ ਲਾਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਾ ਫਿਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤੇ ਚਕੋਰ ਦੀ ਹੈ, ਚੱਕਵੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ, ਉਹ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰ ਲੈ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਤੇ ਚਕੋਰ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰ ਲੈ ਚੰਨ ਤੇ ਚਕੋਰ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕਰ ਲੈ। साध संगत जी अगे फिर महाराज बचन करते ने, सुर जन मिले प्यारे। कहते इस तरीके दे नाल फिर भाई सुर नाम हुंदा देवतियां दा, दैवी गुण फिर तेरे अंदर प्रगट हो जाणगे। तैनूं देवतियां नूं पूजण दी लोड़ नहीं, तू खुद ही देवता बन जाएगा। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। दैवी गुणां दा नाम देवता हुंदा है। जिहदे विच दैवी गुण आ जाण साध संगत जी वो देवता है। सो अंतरली तुक विच गुरु साहब जी बचन करते ने, नानक आनंद करे हर जप जप, सगले रोग निवारे। कहंदे भाई जदों हरि दे नाम नूं असीं जपांगे, इत्थे 2 बारी जप आया, जप जप, क्योंकि जपना तो एक बारी भी गुरु साहब कह सकते सी। इहदा कारण है एक रसना द्वारा जपना ते दूजा हिरदे द्वारा भी जपना है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। किते सियाणियां दी कहावत सच्ची ना हो जाए, फिर मुखड़े तो राम राम ते बगल में छुरी, किते वो काम ना हो जाए। कहते हिरदे तो भी जपना है ते रसना तो भी जपना है। नानक आनंद करे हर जप जप, फिर उथे आनंद ही आनंद है। सगले रोग निवारे। भाई किते एक रोग की गल कीती है, सारे रोग सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते निवृत्त हो जाते हैं।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾਪ ਨੂੰ ਜਪੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਰੋਜ਼, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀਏ ਫੇਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਸੁਖ ਭਾਲੀਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਿਓ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਾਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਣ ਆਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਜੇ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼, ਕਿਤੇ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਭਲਾ ਹੀ ਲੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੈਰ ਕਮਾਵਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚਦੇ ਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬੈਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬੈਰੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਐਬ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਵੈਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਜੇ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਲੋਚਦੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਣ ਸਾਰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਮੱਲਿਆ ਤੇ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ 6 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਤੇ 4 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਐ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ। 108 ਹੀਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੜੇ ਸੀ। ਉਹ ਹੀਰੇ ਜੜਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੈ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਅਠੋਤਰੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ 108 ਮਣਕਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ 108 ਹੀਰੇ ਉਹ ਤੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆ 108 ਹੀਰੇ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਨਿਆਸੂ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਜੜ ਕੇ ਉਹਨੇ 108 ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਈ ਚੰਗੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਫਕੀਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ।
साध संगत जी गुरता गद्दी ते विराजमान सतवें पातशाह धन गुरु हरराय साहिब ते साध संगत जी जिन्हां दे नाल 7200 घोड़ सवार हर वेले रहिंदा सी। साध संगत जी बड़े बड़े तकड़े जोधे साध संगत जी जिन्हां दे 6-6 फुटे कद ते गज गज जिहड़ियां छातियां चौड़ियां ऐ बड़े बड़े अखां दे डेले। साध संगत जी दहशत भर के किसी नूं झाकदे सी ना ते अगला डर जांदा सी, भै मारदा सी। इस तरह के सिख गुरु के महाराज ने 7200 सवार घोड़ा ते रखिया, सिख ते रखे ते साध संगत जी जंग एक भी नहीं कीता उन्होंने, प्रभाव ही इतना सी। बस बड़े दे गए सी। छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज विरसे दे विच ही साध संगत जी ये सिखां नूं दे गए सी, घोड़ सवार दे गए सी महाराज नूं जांदे ने। उह सिख ओह सन जिन्हां ने छेवें पातशाह दे वेले 4 जंगां लड़ियां सी ते कई शहीद हो गए। कई सिख जिहड़े रह गए सी ना वो सिख फिर 7वें पातशाह दे नाल सीगे, सियाणे सिख सारे। ते साध संगत जी इस तरह सतगुरु जी राजे महाराजियां वर्गी जिन्हां दी साध संगत जी इदां चढ़ाई, क्योंकि वो राजियां दे राजे, तुम हो सब राजन के राजा, आपे आप गरीब नवाजा। सो साध संगत जी ऐसे राजे महाराजे गुरु हर राय साहिब महाराज। सो साध संगत जी इस तरह करके ये शाहजहान का निशाना सी। सो फिर शाहजहान जिहड़ा है 75 साल की उम्र भोग के फिर मरिया। ते साध संगत जी इहदे 4 अगे सपुत्र हो गए। 4 सपुत्रां दे विच जिहड़ा विचालड़ा सी वो औरंगजेब बादशाह, इसे तरह दारा शिको ते एक शिंगार ते एक होर, ये 4 भरा सन शाहजहान दे पुत्र। ते जिहड़ा दारा शिको सी इहदी विरती साध संगत जी साधु संतां महापुरुषां वाली सी ते महापुरुषां दा बड़ा अदब सत्कार करया करदा सी, फकीरां दा। इहने एक चंगा काम अपनी जिंदगी विच कीता भी जिन्ने भी साध संगत जी धार्मिक ग्रंथ सी, कोई अरबी फारसी फ्रांस दे विच सी, उन्हां दे उलथे कराए ताकि हरेक बंदा उसनूं पढ़ सके। ते साध संगत जी बड़ा ये ध्यान दिंदा सी धार्मिक कामां दे वल। ते जिहड़ा औरंग बादशाह सी इहदी खोटल नीति सी, खोटी मत दा सी, बेईमान सी अंदरों दिल दा। इहने की कीता साध संगत जी अपने 2 भरावां नूं वड्डियां नूं चिट्ठियां लिखियां। एक गुजरात दा सूबेदार सी, एक दक्षिण वल भेजिया होया सी। दोवां नूं चिट्ठियां लिखियां, कहंदा ओए अपना भरा दारा शिको है ना जिहड़ा ते बापू दे बहुता नेड़े रहिंदा ते लगदा भी सारा राज भाग इहने ले लैणा। ते इह है फकीर मत दा बंदा ते राज भाग अपना इहने इदां ही लटा ही देना। ते मैं चाहुंदा शिंगार तैनूं राज भाग मिले। ते साध संगत जी जिहड़ा दूजा गुजरात दा सीगा सूबेदार बनिया ते एक चिट्ठी ओनूं भेजती, ओनूं भी कह दिता भी मैं चाहुंदा भी तूं राजा बने, तूं राज भाग संभाले। ते दारा शिको नूं राज नहीं मिलना चाहिए, ने इदां ही लटा देना। ते साध संगत जी इदां कुटल नीति दे नाल दोवां भाइयां नूं चिट्ठियां पाईयां। कहंदा जदों तुहानूं राज भाग मिल जाएगा ते आपां तां मक्के जाके बह जाना, बस आपां विच दखलअंदाजी नहीं देनी, आपां नहीं विच आउणा, इदां कह दिता। ते साध संगत जी वो दोवें बन गए। वो कहते यार गल तां तेरी ठीक है भी बापू दे बहुता नेड़े ही रहिंदा है, भी आपां तां दूर दूर भेजते अपनियां ड्यूटियां लातियां किते राज भाग ना। वो सी मस्ताना, मस्ती दे विच रहिंदा सी, अपनी मस्ती विच, गरीबी दे विच मस्ती हुंदी है। बंदा दिल दा गरीब हो, जब गरीबी थी तब मस्ती थी, बेशक ना मेरी हस्ती थी। जब शौहरत पैसा पास आए
मैं इन दोनों का हो बैठा, मस्ती बनने के चक्कर में, हस्ती बनने के चक्कर में मस्ती अपनी खो बैठा। कई बार ऐसा भी होता भी लोग हस्ती बनने के चक्कर विच ना अपना सारा कुछ ही लटा लेंदे। आखो सतनाम। वो कहते असीं भी हस्ती बनना, बड़ियां हस्तियां दी रीस करके ते अपने वाला भी लटा लेंदे। सो साध संगत जी, ये मस्ती तो धुर तो ही मिलती है जिन्होंने मिलती है। आखो सतनाम। सो साध संगत जी, मस्ती सी ऐसी चेहरे दे उत्ते ते उस वेले दारा शिकोह तां अपनी मस्ती विच अपने बापू की सेवा भी करता सी ते फकीरां की सेवा भी करता सी। साध संगत जी, इहो जिहा पुत्र सी दारा शिकोह। तेने की कीता, औरंगजेब ने फिर एक रसोईया खरीदिया। उन्होंने कहता इउं कर, ओए अपने तलियां का बुक बना। उन्हें तलियां का बुक बना लिया ते साध संगत जी उन्होंने फिर सोने दियां मोहरां नाल भरी गया ते वो रसोईया समझ गया। वो कहता बादशाह सलामत चाहुंदे की है दसो। कहता इउं कर भी एक काम करना है, आ जिहड़ा मेरा भरा दा टूना कराता, पता नहीं यही टूना हुंदा मसाला विचों किसी दी हड्डी भोर के किसी नूं दे दिओ, हौली हौली मर जाना उन्हें। कच्चा पारा दे दिओ, उन्हें मर जाना, खत्म। कई प्रकृति दा विधान है, चीज़ां जिहड़ियां पूंदियां नहीं शरीरां नूं। ते साध संगत जी इसे तरह जिवें होर भी कई चीज़ां ऐसियां ने जिहड़ियां दे दईए ते शरीर खत्म हो जाते। जिवें संधूर किसी नूं पा दिओ ते साध संगत जी सारी जिंदगी बंदा बोल नहीं सकता। जो जीव तो थले संधूर चलिया गया ना, बोल नहीं सकता। इस तरह ये भी चीज़ सी एक साध संगत जी, शेर की मुछ का बाल किसी को दे दईए तो बंदा वो भी बहुते दिन बचता नहीं है। तो साध संगत जी इस तरह दारा शिकोह नूं इहदी कुटल नीति ने शेर की मुछ का बाल खवा दिता ते मंजे च पै गया बेचारा, ऐन कंडम हो गया शरीर। ते साध संगत जी इस तरह करके ये चाहता सी भी राज भाग जिहड़ा मैनू मिले। ते उधरों जिहड़े दोवें भरा सी उन्हां नूं नीति दे नाल इहने साध संगत जी जदों आगरे सद्दिया ते उत्थे सद के ते साध संगत जी फौजां दी मार पवाई ते दोवां जणियां नूं साध संगत जी एक पिंजरे विच कैद करके ते साध संगत जी नज़रबंद कर दिता। जिथे घुप हनेरा सी, काला पानी जिहनूं कहंदे आ, ते दोवां भरावां नूं उत्थे बंद कर दिता। सो इन्ना बेईमान जिहड़ा अपनियां दा नहीं बनिया ते उहने होर किहदा बनना। इन्ना लोभी लालची औरंगजेब बादशाह ते साध संगत जी ने गुरु घर दे नाल तां विरोध तां करनी सी, जिन्हें अपने नहीं छड्डे। ये लोभी लालची बंदे दी साध संगत जी ये निशानी हुंदी है, वो अपने नाल ही लड़दा फिर ज़्यादातर। ये लोभी लालची बंदे दी कई बंदे सियाणे हुंदे ने, वो कहंदे छड्डो परे यार, जमीन का टुकड़ा ही है कि उन्होंने बद आ गया कि है तो अपने कोल ही है, किसी कोल होर ते नहीं है। आ वेख ला हुण होर लिजाना चाहुंदे आ, मौके दी सरकार, सेंटर दी सरकार लिजाना चाहुंदी सी साडी जमीन। ते साध संगत जी वेखो जोरां ते फिर सारे किसान साडे खड़े हो गए, शहीदियां भी दे दित्तियां, अपना आप बार दिता, गैर नूं थोड़ा किसी नूं पैर पाउण देवांगे। सो साध संगत जी ये निशानी हुंदी है मर्द कमड़े दी, ते ये निशानी हुंदी लोभी लालची जिहड़ा अपने नाल ही लड़ी जांदा रहिंदा। ते साध संगत जी इस तरह करके बड़ा लालची लोभी औरंगजेब बादशाह। सो मैं जिहड़ी गल करनी चाहुंदा सी ना, एक तां गुरु साहब जी मेहरबान आ, दयालु कृपालु ने, सारियां नूं कोई विरोध तां करदा महाराज सारियां दा भला करदे ने। एक तां ये गल सी ते दूजी गल भी किहो जिहा भी किसी दा दुख है ते वो जदों गुरु कोले आके अरदास करदा है ते गुरु साहब ओदा दुख साध संगत जी कट्टण लग्या फिर देरी नहीं लाउंदे। आखो सतनाम। ये गल इतिहास चो लैनी आपां ने सुनियो। की होया, कहंदे औरंगजेब बादशाह ने हुण दोवें तां वो खत्म कर दिते ते तीजा दारा शिकोह भी मंजे च पाता।
रोगी हो गया, बड़ा भैड़ा रोग लग गया उन्हें, दिनों दिन शरीर सेहत घटती जाती है। तो बापू शाहजहान बादशाह दारा शिकोह नूं प्यार बड़ा करते ते साध संगत जी उन्होंने फिर सोचा भी हुण की करा। ढंढोरा पटवा दिता सारे थावां ते भी कोई वैद हकीम इहो जिहा होवे जिहड़ा मेरे पुत्र नूं जल्दी तो जल्दी ठीक करे। इहदे तां रोग दा ही नहीं पता लगता भी रोग होया की है, पता नहीं लग रहा। ते साध संगत जी फिर दिल्ली दे विच ही दो फकीर रहिंदे सी जिन्हां दा नाम शेख हसन अली आया, एक दा नाम, दूजे दा नाम सी शेख अबू गंगोई चिश्ती। अबू गंगोई चिश्ती ये फकीर सी, एक हसन अली खान, दो फकीर दोवें इकट्ठे रहंदे, बड़ा प्यार दारा शिकोह नूं ये भी करते सी। ये भी आ गए साध संगत जी सुन के भी दारा शिकोह इन्ना बीमार। सारे फकीर भी इकट्ठे होए दुआवां करते ने, बड़े वैद हकीम भी उत्थे इकट्ठे होए। साध संगत जी आपो अपनी दवाई कर रहे पर कितों रोग ठीक नहीं हो रहा। ते साध संगत जी एक मस्ताना जा वैद आया, वैद भी सी ते फकीर भी सी, ओनू ले आए। ते साध संगत जी ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਨਬਜ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨਬਜ ਫੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਨਕਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਨਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਖਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵੈਦ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਬਜ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਰੋਗ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੈਦ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ, ਪੰਡਿਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਦ ਜੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਬਜ ਵੇਖੀ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਛਡਾ ਲਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਦਾ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਕੋਈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਕਿਉਂ? क्योंकि मेरे तो अंदर कलेजे विच धू पैंदी है, खिच पैंदी है उस परमात्मा की, उस परमेश्वर की। ते साध संगत जी तैनू इस रोग का पता नहीं। सो आओ अपना समा भी नज़दीक हुंदा जांदा है, मैं समाप्ति वल जावां। तां साध संगत जी उस वेले की होया, कहंदे वो दो फकीर गए ते एक मस्ताना जा वैद सी जिहड़ा वो भी चलिया गया। उन्हें जदों साध संगत जी नबज फड़ी ते अखां जिहड़ियां सी उल्टियां फुलटियां करके वेखियां ते इदां हत्थ फड़ के ते नौ वेखे जदों, ते साध संगत जी वो कहंदे भी रोग दा तां पता लग गया ते दवाई भी मैं इहदी दे दिआंगा, पर ये जिहड़ी दवाई है हरेक थां तो मिलदी नहीं। ते साध संगत जी उस वेले हुण बादशाह सी, शाहजहान बादशाह कहंदा भी ये किवें हो सकदा, मैं भारत दा बादशाह, ते किवें हो सकता भी जिहड़ी चीज़ मैं मंगावां ते मिले ना। ते तुसीं दसो सही भी चाहिदा की है, इहनूं ठीक करो। कहंदा भी रोग दा इहदे दा सानूं पता लग गया, जे ना सानूं विखाउंदे तां इहने 2 दिनां च मर जाना सी। कहंदे जी फिर छेती दसो। कहंदे भी सानूं 3-4 हारड़ा चाहिदियां। हारड़ा हरड़ होवे 10 तोले ते एक सानू लौंग चाहिए जिहड़ा 1.25 तोले का लौंग, ये चीज़ां मंगा दिओ। ते एक सानू गज मोती चाहिए। गज नाम हुंदा हाथी दा, जिहड़ा हाथी दे मत्थे विच पैदा होया मोती है ना, वो सानू चाहिए। ते 3 मोती चाहिए। ते साध संगत जी उस वेले दोवें वो अबू गंगोई चिश्ती फकीर ते हसन अली फकीर दोवें फकीर बैठे सी उत्थे। उन्होंने जद ही ध्यान मारिया, वो कहते बई असीं गए सी गुरु घर दे विच कीरतपुर साहब की धरती ते धन गुरु हर राय साहब 7वें पातशाह महाराज दे चरनां विच, ते उत्थे ये हरड़ा एक सिख लैके आया सी काबल गधार तो, उत्थों आईयां सी ये चीज़ां। कहते असीं इदां बैठे महाराज कोल जाके ते गुरु साहब इन्ना प्यार करते ने, कहते असीं थल्ले बैठे जाके ते महाराज ने सानू चुक के ना ते सराणे वाले पासे बिठाया, साडा इन्ना अदब किया गुरु घर दे विच।
ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਫਕੀਰ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਫਕੀਰ, ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਅਦਬ ਇੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਸੋਚਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੰਗਵਾਵਾਂਗੇ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਿਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕ ਬਿਠਾਵਾਂ ਦੇਈਏ। ਹਰੜਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੌਂਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚੀ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਫਕੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਆ ਲੌਂਗ ਸਪਾਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਲੌਂਗ ਤੇ ਹਰੜਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਘਿਰਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆ ਵੇਖੋ ਫਿਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਘਿਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਹਰੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਲੌਂਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਗੱਜ ਮੋਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਦਵਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਤੋਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ, ਦੋ ਜਣੇ ਨੂੰ ਤੋਰੋ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਂਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਜਣੇ ਮੁਖੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਦੋ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੀਜਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਚੌਥਾ ਦਾ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਦੋ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਜੇ। ਪਹਿਲੀ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਦੋ ਜਣੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਆਉਂ ਕਰੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੋ। ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਲੰਗਰ, ਪਹਿਲੇ ਲੰਗਰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਪੰਗਤ ਫਿਰ ਪਾਛੇ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਨਾਤ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆ ਭਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਵਾਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਭਾਵ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਰਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਾ ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਪਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜਾਈ ਲੋਚਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨਾ ਜੀ, ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ, ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਥੋੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਦਵਾ ਲੈ ਜੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ।
चले गए ते शाहजहां जी दिल्ली जाके ते शाहजहां नूं सारी गल दसी ते शाहजहां बादशाह बड़ा खुश होया। फिर गुरु नूं उत्थों ही नमस्कार कीती ते साध संगत जी फिर अपने पुत्र नूं दारा शिकोह नूं वो हरना रगड़ के लौंग रगड़ के गज मोती रगड़ के दवाई बना के वैद्यां ने दिती ते साध संगत जी दूसरे दिन ही फिर जिहड़ा वो छेर दी मुछ दा वाल सी दवाई लैण दे नाल फिर बाहर निकलिया। फिर खोज होई फिर दस्सिया फिर सारी कुटनीति दा पता लग्या ते जदों कोई साध संगत जी उन्हां दे केस करन लगे ते फिर अपने पिता नूं ही साध संगत दी जेल विच डक दिता। फिर 7 साल जेल दे धक्के खाधे शाहजहां बादशाह ने साध संगत जी पिता नूं ही जेल कर दित्ती। इहो जिहा बादशाह धक्के नाल बादशाही औरंगजेब बादशाह ने लई किन्ने जुर्म ने ढाए। सो मेन जिहड़ा मकसद सी मनोरथ सी अपना इस इतिहास दा भी वेखो विरोधियां नूं भी गुरु साहब ने साध संगत जी तंदुरुस्ती बख्शी अपने दर तो। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जिहड़े कोई गुरु घर दे नाल वैर विरोध भावना ऐसी रखदे सी उन्हां नूं भी तंदुरुस्ती बख्शी ते अपने नूं ते तंदुरुस्ती देनी है। पर हुण अपने ही बगाने होए फिरदे ने अपने ही गुरु नानक दे चरनां नूं छड्ड के ते साध संगत जी कोई किसी दे चरनां नूं लमकिया पिया कोई किसी दे चरनां कोई कहना मेरा आ रब है कोई कहना आ देवता मैं इत्थे बैठना ना भाई। वेखो गुरु साहब किन्ना नवाजदे ने ते साध संगत जी फिर दारा शिकोह नूं तंदुरुस्ती बख्शी महाराज ने रहमत कीती शरीर नौ वरना होया। फिर उन्होंने भी सारी जिंदगी फकीर बन के गुजारी फकीरां दे साध संगत जी सेवा करदियां ने गुजारी। सो ऐसा गुरु का इतिहास है। गुरु साहब ने रहमत की है कृपा की इस परिवार ते भी। साध संगत जी दस रहे सी बीबी भागविंदर कौर इन्हां दी सेहत जाबी ने किसी वेले अरदास की सी महाराज ने सेहत जाबी बख्शी है कृपा की है रहमत की है बड़े खजानिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। इसे तरह महाराज रहमत करते हैं भाई कोई अरदास दिलों कर ਉਹਦੀ सेवा करिए सिमरन करिए। ਅਸੀਂ अपराधी हाँ ते सतगुरु सच्चे पातशाह सदा ही बख्शण योग है। गुरु चरणों में अरदासां करिए महाराज रहमत करन कृपा करन। सारी संगत का धन्यवाद कोटानकोट धन्यवाद धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का जिन्हों ने कृपा की रहमत की। साडा मकसद केवल कीर्तन करना नहीं है। महापुरुषों की संगत दे विच रहे हैं उन्हां दा हुक्म है साडा साध संगत जी मकसद जिहड़ा है गुरु घर का प्रचार करना। कई बंदे कहते भी कीर्तन करते तो टाइम बाहला ला देंगे ते टाइम लेट करता आ करता आओ करता। वो भी पता की है कोई 5 मिनट इतिहास की गल रह जे तो पूरी कर देने नहीं। वैसे साडा असूल आ गुरु की कृपा है भी जे 10:30 का टाइम दिता है तो सूई तो 10:30 ही होए पहुँचगे उदों ही समाप्ति करांगे क्योंकि इतिहास ही उस हिसाब नाल छेड़ना पहला शुरू करना है। सो साध संगत जी इस करके साडा मकसद जो कीर्तन करना या कथा करनी है फिर असी गुरु घर का ढंडोरा पिटना बस उहदे विच साडा अपना सानू कोई मतलब नहीं। असी गुरु घर के प्रचार वास्ते घरों फेरी की तुरिया ते महाराज इसे तरह सानू तोरी रखण ते संगत गुरु रूप होके साडे सिर ते हथ रखे ते फिर साध संगत जी गुरु साहब आप ही बख्शिशां होणगियां तुसीं आप ही वेखो। सो आओ महाराज रहमत करन आओ आनंद साहब का जाप करके फिर आपने अरदास बेनती करनी है सरबत दे भले वास्ते।
ਠਾਕ